उसके कुछ मानवाधिकार हैं जिनका सम्मान करना चाहिए। अंत में सिर्फ यही कहूंगी, तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। उसे छोड़ा न जाए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक मंडल एवं प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं प्रधान सिपाही संदीप हिसार मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए आज की वाद विवाद प्रतियोगिता में वक्ता प्रतिपक्ष में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की अहम भूमिका है। अपराध को रोकना, अपराधियों को पकड़ना, उन्हें गिरफ्तार करना, कानून प्रक्रिया के तहत अपराधियों को गिरफ्तार करना पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। परंतु जब पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो अपराधी तत्वों की भीड़ और शरारती तत्वों की भीड़ उसी पुलिस के ऊपर पत्थरों और लाठी डंडों से हमला कर देती है और पुलिस की गाड़ियां तोड़ देती है और पुलिस मानव अधिकारों का पाठ पढ़ रही होती है और अपराधी भाग जाता है। मानव अधिकारों का जन्म मानवीय मूल्यों के लिए हुआ था, परंतु और उसी प्रशिक्षण का पीछा देखते हुए हमारी पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और मेरे कुछ विपक्षी साथियों का कहना है कि मानव अधिकारों का अनुपालन करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बैठे श्रोतागण को याद दिलाना चाहती हूँ कि बात वर्ष 2014 में सतलोक आश्रम बरवाला के सफल ऑपरेशन की हो, जहाँ पर हमारी पुलिस कई दिन तक गोली और पत्थरबाजों के बीच बुरी तरह फंसी रही। हालात बहुत बेकाबू हो चुके थे, लेकिन मानव मूल्यों को ध्यान में रखकर और अपने कुशल प्रशिक्षण का पीछा देते हुए बाबा रामपाल को सुरक्षित बाहर निकालकर सलाखों के पीछे भेजने का कार्य किया, लेकिन मानव अधिकारों को अड़े नहीं आने दिया। से जुड़े हुए और संवेदना से भरपूर प्रयोगों से हम सेवा सुरक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध हैं। लेकिन श्रीमान, क्या अपराधियों को भी ये मानवाधिकार देकर हम अपने इस उद्देश्य को सिद्ध कर पाते हैं? क्या मानवाधिकार के कांटे पर रखकर हम किसी पीड़ित के आंसू और पीड़ा को नजरअंदाज कर सकते हैं? मुझे स्मरण होता है वसंत विहार दिल्ली का वह केस, महज 2 दिन के संघर्ष के बाद निर्भया चली जाती है कि दुनिया में तुम्हारी या उन चारों की 16 दिसंबर की रात जिसमें निर्भया हारी थी, सब अपराधियों को उनके मानवाधिकार मिले थे। सभी अपराधियों को उनके मानवाधिकार मिले थे, तभी तो फांसी से चढ़ने से पहले डेथ वारंट 4 निकले थे। श्रीमान, ऐसी निर्मम घटनाएं भारतवर्ष में एक बार नहीं हुई। थाने, चौकियों और अनेकों कचहरियों के असंख्य रजिस्टर ऐसी निर्मम घटनाओं के गवाह हैं। श्रीमान, आज के समय में भी श्रद्धा से जुड़े केस में हम अपराधी को गौतम बुद्ध के उंगली मार के रूप में नहीं देख सकते। आज के समय में हम हर डाकू को वालिया डाकू के रूप में महर्षि वाल्मीकि को नहीं देख सकते। श्रीमान, वह दौर अलग था, आज दौर अलग है। श्रीमान, आज चुनौती अलग है। अनजाना सा संदेश स्वयं डरेगा, तुम भी बक्सक बन बैठे तो रक्षा कौन करेगा। अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, प्रतिभागीगण व श्रोतागण को मेरा प्रणाम। मैं किरण सब इंस्पेक्टर जिला झज्जर से आज के विषय मानव अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखना कैसे करें, इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, हर बुद्धिजीवी का यह मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों का सम्मान होना ही चाहिए। हम इस सोच को कायम रखते हुए मानव अधिकारों की पालना करते हुए कानून व्यवस्था से बखूबी निपट सकते हैं। अपराधी तत्वों का सामना करते हुए हमें मानव अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। यह न्याय का ही नहीं, प्रभावशीलता का भी प्रश्न है। अब बात चाहे किसी आरक्षण आंदोलन की हो या बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी की हो, हमने जान की परवाह न करते हुए प्रत्येक परिस्थितियों में कानून व्यवस्था को बनाए रखा है। ऐसे में मानव अधिकारों का सम्मान करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो प्रतियोगिता थी उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, दे हैड टॉक्ड अगेंस्ट द मोशन आल्सो एंड एज वेल एज इन द फेवर ऑफ द मोशन। जहां तक ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस की बात है, वी डू टॉक अबाउट द बेसिक राइट्स अबाउट द ह्यूमन, दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू रिलीजन, that right to education, right to health, and how we can maintain our good well-being and the standard of living. अगर हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन का है, चाहे वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा का है, अगर हमारा सिस्टम, लीगल सिस्टम along with the justice system
और हमारी खुद अवेयरनेस, अगर हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो मुझे लगता है एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म